जब भी इग्नू से एडमिशन प्रोसीजर की बात आती है, सबके पास इग्नू के एडमिशन प्रोसीजर को लेके कुछ ना तो कुछ बेसिक नॉलेज होता है। जैसे कि इग्नू एक ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड यूनिवर्सिटी है कि यहाँ पर सभी डिग्री जो है डिस्टेंस मोड से होते हैं और डिस्टेंस लर्निंग का टोटल बेस्ड एक यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर साल में 2 बार एडमिशन होता है, जनवरी और जुलाई साइकिल में। और बस एग्ज़ाम्स देने जाने होते हैं और आप एग्ज़ाम्स पास कर लेते हैं, तो आपको डिग्री मिल जाती है। तो होता क्या है कि वो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी है, वो चीज़ बीएड में लागू नहीं होता है और यहीं से सारा केस चेंज हो जाता है। बीएड में ये चीज़ लागू नहीं होता है इग्नू का कि सिर्फ डिस्टेंस मोड से ही बैठे-बैठे डिग्री मिलेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो जो इग्नू में एग्जिस्टिंग एडमिशन प्रोसीजर का तरीका है कि जनवरी में और जुलाई में 2 बार एडमिशन होता है, तो वो चीज़ बीएड पर लागू नहीं होता है। और किसी भी एक नॉर्मल ट्रेडिशनल रेगुलर यूनिवर्सिटी में जो बीएड करने का क्राइटेरिया होता है, इग्नू से बीएड करने का क्राइटेरिया टोटली ऑल द वे डिफरेंट है। तो हो सकता है कि जो 90% व्यूअर्स इस वीडियो के हैं, हो सकता है उनमें से 90% लोग इग्नू से बीएड करने के लिए एलिजिबल ही न हो। तो इन्हीं बातों को हम डिटेल में देखेंगे और चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं अभिलाष कुमार सिंह। आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूज़र आईडी सर्च करें। सभी न्यूज़, इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स मैं अपने इंस्टाग्राम पर भी डालता रहता हूँ, तो आप वहाँ से भी अपडेटेड रह सकते हैं। एक नज़र हम डेली बैट्स की क्यों सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर यूनिवर्सिटी एडमिशन अपडेट्स, गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स, इग्नू लेक्चर्स, हिस्ट्री लेक्चर्स, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड सभी लेक्चर्स, बुक रिव्यूज, न्यूज़ एंड अपडेट्स एंड सेवरल अदर स्टफ्स टाइम टू टाइम आता रहता है। ओके, तो इग्नू से बीएड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आने से पहले, जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी भी ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी में जब पहले आप एडमिशन लेते हो या फिर आप बीएड का एडमिशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हो, तो कोई भी कैंडिडेट जिसने बैचलर या मास्टर्स डिग्री ले रखी हो साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ में, और उसके 50% मार्क्स हों, तो वो जो है बीएड करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। और कोई भी इंजीनियरिंग या टेक्निकल फील्ड की डिग्री हो, तो वहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाता है 55%। तो ये जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, ये तो इग्नू पर लागू होता ही है। ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी होनी ही चाहिए कि बैचलर में आपके पास डिग्री ऑलरेडी होनी चाहिए। तो सवाल है कि ऐसा क्या डिफरेंस इग्नू क्रिएट कर रहा है जिससे कि मैं कह रहा हूँ कि 90% कैंडिडेट्स नॉट एलिजिबल हो जाएंगे। उसका रीज़न ये है, ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, एग्जिस्टिंग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले, जिसमें आपके 50% 55% मार्क्स हों ग्रेजुएशन में, वो तो आपके पास होना ही चाहिए, वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है ही। लेकिन सिंस इग्नू की टोटल का टोटल डिग्री प्रोग्राम ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में होता है, तो इग्नू कह रहा है कि साथ में ये भी होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एंड लिखा है। 99% लोगों ने गूगल और हर जगह जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है यूट्यूब, गूगल पर, वो गलत दे रखा है। वो कह रहे हैं या तो ये कर रखे हो या तो ये कर रखे हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एंड दे रखा है, एंड का मतलब होता है और, या नहीं। और मतलब कहने का ये कर रखा है +1, साथ में ये भी कर रखा है प्लस। जब ये दोनों आप कर रखे होगे तब जाके आप एलिजिबल होगे। तो अब ये दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इग्नू ये कह रहा है कि कोई ग्रेजुएट हो तो साथ में उसके पास ट्रेंड इन सर्विस टीचर का एलिमेंट्री एजुकेशन में सर्टिफिकेट या डिग्री हो। दूसरा ये कह रहा है कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड अ एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड। अब देखिए एनसीटीई क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है। बेसिकली टीचर एजुकेशन से लेके इंडिया में सारे नियम कायदे कानून एनसीटी से ही बनते हैं। तो अब ये देखिए, ये प्रॉब्लम भी और ये डाउट क्यों हो रहा है, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। वो इसलिए है कि पहले क्या होता था ना, जो लोग बीएड किए हुए होते थे, वो पीआरटी या कह लीजिए आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो बाद में हुआ क्या कि बीएड वालों को भी जो है प्राइमरी टीचर और पीआरटी के लिए अप्लाई करने के लिए उन्होंने परमिशन दे दिया। तो होता क्या था कि पहले प्राइमरी टीचर में अप्लाई करने के लिए लोग बीटीसी का कोर्स, डीएड, डीएलएड, बीएलएड, इस तरह के कोर्सेज जो है वो किए रहते थे। तो कोई ना तो कोई ऐसा वो टीचर एजुकेशन का कोर्स किए रहते थे जो क्लास 12 के बाद होता था। तो वो 1-2 साल का कोर्स होता था जिससे कि वो लोग प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते थे। तो जब ये नियम बनाया गया तो उस दृष्टिकोण से देखते हुए बनाया गया। तो तमाम ऐसे लोग जिन्होंने उस तरह की डिग्री रेगुलर बेसिस पर ले रखी होती थी, 12th के बाद वो लोग डीएड गए, डीएलएड गए, बीटीसी किया, कुछ भी किया, तो रेगुलर मोड में उन्होंने कर लिया 2 साल का। अब उसके बाद क्या होता था, रेगुलर मोड में कर लिया, अब एक बार उन्होंने टीचर एजुकेशन की ट्रेनिंग ले ली, तो यूनिवर्सिटी ये मानती है कि अब इनको हम ये फ्रीडम दे सकते हैं कि ये घर बैठे बैठे बीएड की डिग्री डिस्टेंस से ले लें।
तो एक नॉर्मल कैंडिडेट जो ग्रेजुएशन करके आया है वो टीचर एजुकेशन की संवेदनशीलता को नहीं समझता। उसे लगता है कि ठीक है, ग्रेजुएशन कर लिया, अब इसके बाद बीएड कर लेंगे और होगा क्या कि जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इट इज़ नॉट दैट सिंपल, ठीक है, इट इज़ नॉट दैट सिंपल। क्योंकि होता क्या है कि आपके अंदर टीचर एजुकेशन को लेके, बच्चों को लेके, शिक्षक के प्रति आपके अंदर वो संवेदना नहीं डेवलप हो रही है। आप सिर्फ इसको जॉब के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो ना, तो इसीलिए बात समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो इग्नू से किसी को भी बीएड करना होगा तो ये टोटल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ध्यान रहे। इसमें कहीं भी और नहीं लिखा हुआ है बीच में। ऐसा नहीं है कि कोई एक करना है कि सिर्फ ये कर लिया तो हो गया या तो सिर्फ ये कर लिया तो हो गया, नहीं, दोनों का दोनों साथ में होना चाहिए। इस पे मैं एम्फेसिस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप कहीं भी ऑनलाइन सर्च करेंगे गूगल और यूट्यूब पर तो 90% लोगों ने इसके रिगार्डिंग गलत इन्फॉर्मेशन दे रखा है। वो बोल रहे हैं कि या तो सिर्फ ये कर रखा हो या तो सिर्फ ये कर रखा हो। तो ऐसा नहीं है, दोनों का दोनों होना चाहिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब बहुत कैंडिडेट्स के दिमाग में आएगा कि सर मैंने कुछ इस टाइप का सर्टिफिकेट ले रखा है, सर मैंने ये कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, सर मैंने फला स्कूल में 2 महीने मैंने पढ़ाया था और मैं क्या वहाँ से जाके सर्टिफिकेट बनवा लूँ तो मैं इग्नू से बीएड के लिए एलिजिबल हो जाऊँगा। नहीं, उसका रीज़न है, अगर आप एलिजिबल हो इग्नू जैसी संस्था से बीएड करने के लिए तो ये बात ना आपको ऑलरेडी पता होती है। उदाहरण के तौर पर जो बच्चे डीएड, डीएलएड, बीएलएड ये सब किए रहते हैं, जो उस तरह का ट्रेंड इन सर्विस टीचिंग वाली डिग्री लिए होते हैं, उनके यहाँ ये संस्था में टॉपिक ऑफ डिस्कशन होता है बच्चों के बीच में कि वो इस बात पे चर्चा करते हैं कि अच्छा आगे हम बीएड की डिग्री डिस्टेंस से ले लेंगे। तो अगर आप किए होते ना तो आपको ऑलरेडी पता होता। जैसे दिल्ली वगैरह में एक कोर्स होता है जेबीटी का, एनपीटीटी का, तो इसी तरह जो है जूनियर बेसिक टीचर ट्रेनिंग का एक कोर्स होता है। तो उसी तरह अलग अलग स्टेट्स में ना एक फेस टू फेस मोड का कोर्स होता है जो 12th के बाद जो है प्राइमरी टीचिंग एजुकेशन में पढ़ाने के लिए हम एलिजिबल होते हैं। तो आजकल उसमें एनरोलमेंट इसीलिए घट गई है। एनरोलमेंट क्यों घट गई है कि जैसा कि मैंने बताया कि अब बीएड के बाद भी लोग जो है प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो लोग डायरेक्ट ही जो है बीएड करना पसंद करते हैं ग्रेजुएशन के बाद। और सिर्फ जो है उस तरह के डिग्रीज में थोड़ा सा एनरोलमेंट घटा है, या फिर कह लीजिए जो ग्रोथ होना चाहिए था रेशियो में वो घटा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जो है डिस्टेंस मोड से एलिजिबल नहीं है। और ये सिर्फ इग्नू में ही नहीं लागू हो रहा है, किसी भी डिस्टेंस मोड ऑफ बीएड एजुकेशन की आप बात करेंगे, या तो वो इग्नू हो या जामिया हमदर्द हो या जामिया ही हो या कोई भी और यूनिवर्सिटी हो जो आपको डिस्टेंस से बीएड में डिग्री हो दे रही हो, तो ये आप जान जाइए डिस्टेंस से बीएड की डिग्री में ये हर जगह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। क्योंकि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो यूनिवर्सिटी नहीं तय करती है, ये एनसीटी तय करती है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन तय करके बताती है कि एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होगा। इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा मैं आप लोगों को कुछ और भी समझाना चाहूँगा। एक वीडियो क्लिप है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जिनको नई इन्फॉर्मेशन है मैं बता दूँ, जीपीएच पब्लिकेशन जो है ना इग्नू की एक बहुत ही टॉप पब्लिशिंग हाउस है, जो इग्नू के मेजॉरिटी ऑफ द नोट्स, बुक्स, असाइनमेंट्स जीपीएच पब्लिकेशन के आते हैं। तो जीपीएच पब्लिकेशन ने अपने यूट्यूब चैनल पर इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन गलत दे रखा था। तो उसके बाद मैंने उनको मेल किया, उनको इन्फॉर्म किया कि आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन गलत दे रखा था। तो उन्होंने उस गलती को माना। तो आप ये वीडियो क्लिप देख लीजिए, तो इससे ये डाउट आपको और क्लियर हो जाएगा कि उन्होंने पहले गलत दिया, जब मैंने उनको कंप्लेन किया तो उन्होंने गलती माना और वीडियो को हटा दिया। में प्रोवाइड होगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस कोर्स की एलिजिबिलिटी की। तो कैंडिडेट्स को एटलीस्ट 50% मार्क्स लाने होंगे किसी भी बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री इन साइंस, सोशल साइंस और एनी अदर क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट। मतलब अगर आप अपनी बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री में इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में 55% लाते हैं तो आप इग्नू से बीएड कोर्स कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ गलत क्या बताया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि अगर आप 55% मार्क्स टेक्नोलॉजी वाली डिग्री और नॉर्मल 50% मार्क्स है तो आप इग्नू से बीएड कर सकते हैं। गाइस, आप इग्नू से बीएड नहीं कर सकते हैं तब। अब देखिए आगे इस वीडियो में बताया जाएगा कि जिन लोगों के पास ये एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है वो भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, दोनों कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है। और फ्रेंड्स, और कौन कौन से स्टूडेंट्स इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं? जो स्टूडेंट्स ट्रेन्ड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स कर चुके हैं, या फिर कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड अ एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड, ये वाले स्टूडेंट भी इग्नू से बीएड के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखिए इन्होंने कहा ये वाले स्टूडेंट्स भी इग्नू से बीएड के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका मतलब उन्होंने क्या किया, सेम क्वालिफिकेशन को दो पार्ट में सेपरेट कर दिया कि आधे उधर वो हैं वो भी एलिजिबल है और आधे इधर जो ये हैं ये भी एलिजिबल है। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है।
एज अ एविडेंस आप लोगों को मैं अपना मेल आईडी दिखा देता हूँ। देखिए मैंने उनको ऑफिशियल अकाउंट पर उनको जो है मेल किया कि आपकी यूट्यूब वीडियो में यहाँ से यहाँ इतने सेकंड पर जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो गलत दिया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। उन्होंने लिखा है कि फ्रॉम डिस्टेंस बोथ द गिवन क्राइटेरियाज आर कंपलसरी नॉट ओनली वन। उन्होंने अपनी वीडियो में ये बता रखा था कि सिर्फ और सिर्फ कोई सा भी एक आपने कोर्स कर रखा हो तो आप एलिजिबल हो। तो उन्होंने उस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया, थैंक यू, डन, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। फिर मैंने उनको ये चीज़ भी कहा कि आप इतने बिग पब्लिशिंग हाउस एंड यू गॉट अ नेम टू मेंटेन। तो उन्होंने इस चीज़ को एग्री किया, फुल्ली एग्रीड विद यू अभिलाष। तो मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, इससे आपको ये समझ में आ जाए कि ये जो इन्फॉर्मेशन जगह जगह सर्कुलेट हो रहा है वो गलत है। उन्होंने उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा डिटेल में कलेक्ट नहीं किया। तो प्लीज़ बी विजिलेंट एंड बी कॉशियस अबाउट इट। देखिए फिर दूसरा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है जो लोग एलिजिबल हैं उनके लिए ये है कि ग्रेजुएशन जो है ना आप फाइनल ईयर में नहीं होने चाहिए। जैसे कि किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जाते हो तो वो कहता है कि जो भी अपियरिंग कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल हैं, लेकिन इग्नू में ऐसा नहीं है। आपका डिग्री ऑलरेडी कंप्लीट होना चाहिए। अपियरिंग कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल। जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उस दिन तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। और देखिए यहाँ पर इन्होंने अटैच भी कर रखा था कि एनसीटी हैज मैंडेटेड कंप्लीशन ऑफ अ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड ओनली फॉर एडमिशन टू बीएड ओडीएल ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में सभी जगह पर। इग्नू में बीएड के एडमिशन के लिए ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसको एनटीए करवाती है अब। और टोटल ओवरऑल प्रोग्राम का फीस है 50,000 रुपीज। और एक बार आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपको अपने सभी डिग्री सर्टिफिकेट मार्कशीट दिखाने होंगे कि आप एलिजिबल हो। थोड़ा सा समझ लेते हैं सिलेबस कि एडमिशन के बाद इग्नू में देखिए फर्स्ट ईयर में ये सब कोर्सेज चलते हैं, ये करिकुलम आपका फॉलो होगा। सेकेंड ईयर में ये चलते हैं जो भी बच्चों का इग्नू में एडमिशन होता है या किसी भी और बीएड प्रोग्राम में कहीं से भी बीएड करने के लिए आपका एडमिशन होता है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। टीचर एजुकेशन वाले प्लेलिस्ट में आपको मेरे टीचर एजुकेशन से रिलेटेड सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे, जैसे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी, कंटेम्प्रेरी एजुकेशन इन इंडिया, इन सब पर आपको मेरा लेक्चर्स मिल जाएगा। और आप डेली बाइट्स पर इग्नू के सभी असाइनमेंट भी परचेज कर सकते हैं। असाइनमेंट परचेज प्रोसीजर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है कि असाइनमेंट कैसे परचेज करना है। और गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है। किसी भी करियर, न्यूज़, जॉब अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।